जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की गंगा यूट्यूब चैनल में। यदि आपकी नींद भी सुबह के समय इस टाइम पर खुलती है तो हो जाएं सावधान। नींद हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नींद हमें शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सेहतमंद बनाती है। नींद का हमारी दिनचर्या पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सभी प्राणियों के लिए पर्याप्त नींद का होना अति आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ धरती पर विचरण करती हैं। वातावरण में ताज़ी हवा रहती है जो कि हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है। परंतु आधुनिक जीवन शैली के चलते यह सब संभव नहीं हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति शाम को जल्दी सोना भी चाहे तो आजकल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी आदि गैजेट्स समय पर इंसान को सोने भी नहीं देते हैं। सोशल मीडिया इस कदर हावी हो चुका है कि इंसान का अधिकतर समय इसी में खोया रहता है। जैसे तैसे व्यक्ति देर रात को सोने का प्रयास करता है। यदि फिर अचानक से उसकी नींद खुल जाती है तो वह बहुत परेशान सा होने लगता है, क्योंकि नींद का एक बार खुलने के बाद तुरंत दोबारा आना थोड़ा मुश्किल भरा होता है। अनिद्रा कई कारणों से भी हो सकती है। अनिद्रा की समस्या कई बार इस बात की ओर इशारा करती है कि आप मानसिक रूप से परेशान या अस्वस्थ हैं। नींद न आने की वजह से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन हो जाता है। विज्ञान के अनुसार रात्रि के तीसरे प्रहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है। तब नींद थोड़ा सा हल्की हो जाती है। इसी वजह से लोग अचानक से जाग जाते हैं। वैसे तो रात में नींद का किसी भी समय खुल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी चिंता या तनाव में हों, परंतु रोज़ ही ऐसा होने लगे तो इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह कोई आम बात नहीं है। हमें इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। ऐसा हमारे साथ बार बार क्यों हो रहा है? लगातार लंबे समय तक रात में एक ही समय पर नींद खुलने को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो बस आप समझ लीजिए कि यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा होना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ शारीरिक बदलाव या ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव है जिस वजह से आपकी नींद रात में, आधी रात में या प्रातः 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? यदि आप रात को जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं आती है तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही हो। आपको सुकून भरी नींद नहीं आ रही है जिस वजह से आप मानसिक रूप से चिंतित हैं। कहा गया है कि चिंता चिता से बदतर है। एक सुकून भरी नींद और तनाव की बहुत गहरी शत्रुता है। जब आप तनाव मुक्त रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं। वैसे तो हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए। 9 बजे तक या 10 बजे तक आप ज़्यादा से ज़्यादा सो जाना चाहिए। हमें बिस्तर में चले जाना चाहिए और उससे 1 घंटा पहले आपको गैजेट से, मोबाइल इत्यादि इनको दूर कर देना चाहिए। अपने आसपास बेडरूम पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, रात की नींद सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं बताया गया है। यदि आप तुलना करें तो रात की नींद के हजारों फायदे हैं शरीर के लिए। यदि आप गहरी नींद में रात में सोना चाहते हैं तो आपको एक सरल कार्य करना होगा। आपको अपने चित्त को एकाग्र करना होगा, ध्यान करना होगा और मानसिक चिंताएं दूर करनी होंगी, जिससे आपको अपने आप ही अच्छी नींद आने लगी। आपको मानसिक चिंता का कारण ढूंढना पड़ेगा कि तनाव किस वजह से हो रहा है, नींद आपको समय पर क्यों नहीं आ रही है, यह रात में बार बार क्यों खुल रही है। आपको क्या करना है? ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें और सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। अपने जीवन के खुशी एवं आनंद के पलों को याद करें। इससे आपका मानसिक तनाव बहुत कम होगा। इससे आपको गहरी नींद आएगी। जब आपको
किसी बात को लेकर गुस्सा, नाराजगी है या कोई अप्रिय घटना आपके साथ हो जाती है तो आप बार बार उसी को सोचते रहते हैं। आप भगवान का नाम स्मरण करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, वह जरूर आपका बेड़ा पार करेंगे। ईश्वर तो पालनहार हैं, वह सबकी सुनते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जब कोई काम किसी प्रकार से भी नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ कर लिया है, कोई समाधान नहीं हो रहा है, अब आप उसे भगवान पर छोड़ दें। उसके पीछे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म करते रहिए। कहा है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। यदि आपको कोई सपना 12 से 1 बजे के बीच आता है तो वह आने वाले समय 3 साल में सच भी हो सकता है, और 1 से 2 बजे के बीच देखा गया सपना साल भर में भी सच हो सकता है। यदि आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है तो इसकी यह वजह हो सकती है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ आपको चाहती हैं। ईश्वर के द्वारा आपको प्रभु भक्ति के लिए बनाया है। वह चाहते हैं कि आप इस समय में उठें, प्रभु की आराधना करें, इस समय में जप तप ध्यान मंत्र उच्चारण करें, क्योंकि हो सकता है दैवीय शक्तियाँ आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हों। अगर आपकी नींद रोजाना 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है अपने आप में, तो आप थोड़ा सा सजग और सावधान हो जाएं। यह समय अमृत वेला का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं इसे। इस दौरान वातावरण में कई दिव्य अलौकिक शक्तियों का प्रभाव रहता है। कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहती है, या कोई सामाजिक, आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य भी हो सकता है। आपके हाथों से कोई पुण्य कार्य करवाने के लिए हो सकता है ऐसा। यह शक्तियाँ आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। वह शक्तियाँ हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती हैं, जिससे जीवन में आने वाले परिवर्तन के लिए हम हर प्रकार से तैयार रहें। इस समय नींद खुलने का मतलब है कि आपके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की बढ़ोतरी होने वाली है। आपके घर में अपार खुशियाँ आने वाली हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना मन और तन के लिए बहुत अच्छा और हितकारी होता है। इसके धार्मिक लाभ भी होते हैं। इस समय आप खुली हवा में सांस ले सकते हैं और सकारात्मक सोच रखें। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु सुमिरन में लग जाएं। विद्यार्थी हैं तो आप विद्या अध्ययन करें, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। बजरंगबली, संकट मोचक हनुमान जी महाराज की आराधना करें। वह इस कलयुग में सबसे जागृत देवता के रूप में विद्यमान हैं और हनुमान जी चिरंजीवी हैं। तत्काल अपने भक्तों की वह पीड़ा हर लेते हैं। कुछ लोगों को प्रातः जल्दी उठने की आदत होती है। यदि आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आप घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, यह समय यदि 5 से 7 बजे के बीच का होता है तो यह दर्शाता है कि आप मन से बहुत दुखी हैं, चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, अवसाद में रहते हैं, भावनात्मक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं। 5 से 7 बजे के बीच प्रातः काल उठ जाना भी अच्छी आदतों में आता है, परंतु शांतिपूर्वक हमें सदा ही सूर्योदय से पूर्व बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। यह हमारी नित्य की आदत होनी चाहिए। कहा गया है कि जिस व्यक्ति को स्वयं सूर्य भगवान जगाते हैं, उस मानव के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, प्रयास यही करना चाहिए कि हमें सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान, ध्यान, जप तप, पूजा पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। घर की खिड़कियां, दरवाजे अवश्य खोल दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकें। घर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए। प्रातः उठ करके सबसे पहले भगवान का स्मरण कर उसे धन्यवाद दें कि हे भगवान, आपकी वजह से ही मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। आपकी कृपा से मुझे यह खूबसूरत समय देखने को मिल रहा है और मैं जीवन में उचित मार्ग पर चल पा रहा हूँ। मेरे द्वारा आने वाले पलों में कुछ अच्छे कार्य हों। मेरे इन हाथों से सदा आपकी सेवा होती रहे। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी वजह से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। यदि मेरे द्वारा अनजान में कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दें। मेरी बुद्धि सद्कार्यों में लगाएं और भूमाता धरती माता से प्रार्थना करें, मैं अपने चरण आपके ऊपर
रखने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। फिर अपनी दोनों हथेलियों को सामने रखें और हथेलियों की तरफ देख करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र को उच्चारण नहीं कर पा रहे हों तो आपको केवल स्मरण भान कर सकते हैं। जैसे हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में माता सरस्वती निवास करती हैं, हाथ के मूल भाग में श्री कृष्ण गोविंद भगवान का निवास है। यदि आप प्रातः काल उठ करके अपनी दी हथेली की तरफ देखते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन आप कर लेते हैं। जो भी मनुष्य दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करते हैं उन्हें जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। घर में सदा ही सुख और समृद्धि, धन वैभव बना रहता है। इस प्रकार के मनुष्यों के मन मस्तिष्क में सदा ही सकारात्मक विचार आते हैं, उनके ऊपर कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर सदा ही प्रभु का हाथ रहता है। जीवन में उन्नति ही देखने को मिलती है और अंत में ऐसे सद्गुणी, परोपकारी, धार्मिक और तपस्वी जनों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बालाजी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम, जय हनुमान।